तो देखिए, मैं कोल्ड प्ले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और 2016 में जब ये बैंड बॉम्बे आया था तभी भी मैं इन्हें देखने गया था, बैंड्रा। और तब से सारे ये फैंस इसी इंतज़ार में हैं कि कब हमें कोल्ड प्ले का फुल कंसर्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि कोल्ड प्ले जनवरी 2025 में बॉम्बे में परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब फैंस की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था। और जो इसका डेट था, 22 सितंबर को 12 बजे इसका सेल शुरू होना था। तो लाइक ऑल द फैंस ऑफ कोल्ड प्ले, मैंने भी जो मेरा बुक माई शो का ऐप है उसको खोल के, और मैं आई वॉज लॉग्ड इन इन दी ऐप कि भाई जब भी सेल शुरू होगी मैं टिकट बुक करूंगा। मैं 2 फ़ोन से कर रहा था। मेरा बेटा मोबाइल से टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था। तो लेकिन 12 बजते ही, जैसे ही सेल का शुरू होने का समय आया, तो सडनली एक मैसेज मेरे ऐप पे आया बुक माई शो के कि यू आर लॉक्ड आउट। तो ऐसा कभी पहले मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं बुक माई शो ऐप बहुत समय से काम में ले रहा हूँ, बहुत सालों से, और ये पहली बार हुआ है कि आई वॉज लॉक्ड आउट। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, तो मैंने वापस उसमें लॉगिन करने की कोशिश की। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं लॉगिन नहीं कर पाया, और तकरीबन 15-16 मिनट तक मैं कोशिश करता रहा उनकी वेबसाइट से, उनके ऐप से। मेरा बेटा ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा था। मुझे लगा कि शायद हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वाईफाई में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट स्टेबल नहीं हो सकता है। तो मैंने वाईफाई ऑफ करके मोबाइल डेटा से करने की कोशिश की, तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि क्या पता वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैंने गूगल पे जाके चेक किया। तो फर्स्ट जो मुझे सर्च रिजल्ट मिला वो एक वाया गोगो नाम की कंपनी का एक सर्च रिजल्ट मिला, जिसमें कोल्ड प्ले के टिकट्स अवेलेबल बता रहे थे। तो वो देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये शायद 12/8 या 12/10 के आसपास की बात है, जबकि बुक माई शो का ऐप और वेबसाइट दोनों काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब बुक माई शो की ऐप और वेबसाइट पे टिकट्स अवेलेबल नहीं है, अब तक सेल शुरू नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो रीसेलर प्लेटफॉर्म पे टिकट्स अवेलेबल कैसे हो सकते हैं। फिर इनका एक और शो ऐड किया गया। वो भी मैं समझता हूँ कि शायद एक प्री प्लान स्ट्रेटजी के तहत किया गया, क्योंकि ऐसा मुश्किल है कि उन्होंने पुलिस परमिशंस, बीएमसी परमिशंस पहले से ना ली हों। फिर भी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम उन्होंने 130 एक नया शो के लिए अनाउंसमेंट किया। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया, मैंने लॉगिन किया, तो फिर मुझे वही मैसेज आया कि यू आर 9,99,999 प्लस इन द क्यू। और 18 और 19 के शोज के लिए भी ऐसे था। जब 12-16 के बाद मुझे एक्सेस मिला, तो आई वॉज 5 लाख प्लस इन द शो, आई वॉज 7 लाख प्लस इन द क्यू। तो ये सब देख के मुझे लगा कि या तो कुछ टेक्निकल ग्लिच आज हो गया है, या आज किस्मत अच्छी नहीं है, ऐसी कोई बात है कि जिसकी वजह से शायद आज टिकट नहीं मिल सकते। और ये सोच के मैंने उस बात को भूलने का, नज़रअंदाज करने का सोचा। फिर मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स से बात किया जो म्यूज़िक लवर्स हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हम लोग लाइव कंसर्ट जाना बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे लगा मुझे नहीं मिला, शायद उन्हें मिला होगा। तो धीरे धीरे सबसे यही सुनने को मिला कि किसी को टिकट नहीं मिला। और ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं लाइव म्यूज़िक का, लाइव कंसर्ट्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि ना टिकट मुझे मिला, ना इनमें से किसी भी लोगों को मिला है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ और भी है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। फिर भी संडे का दिन था, इसलिए मैंने इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे लगा इसमें और पता लगा कि कुछ एक्शन ज़रूर लूँगा। और फिर जब मैंने इसमें ज़्यादा पता किया, तो मुझे उसमें मोर एंड मोर रीजंस दिखे कि बुक माई शो हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लेन। सो देयरफॉर मुझे लगा कि एटलीस्ट देयर शुड बी एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, और वो तभी हो सकती है जब कोई कंप्लेंट फाइल करे, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव मैंने ये कंप्लेंट 22 सितंबर को ये सेल गई थी, और 23 को नेक्स्ट डे मैंने कंप्लेंट फाइल किया अराउंड इवनिंग। जी, तो जब मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, तो मुझे बुक माई शो के बारे में, जो उनका वर्किंग पैटर्न है, कैसे वो लोग टिकट्स बुक करते हैं, वाया गूगो क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने, जब मैं 23 को ईओडब्ल्यू में गया, तो जो ईओडब्ल्यू में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिला और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर देखिए, इसमें कुछ तो गड़बड़ है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये सिचुएशन अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो ऐसी ही है कि जैसे हम पहले ज़माने में, आपको याद होगा, एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटर होता था,
और उसमें एक पिक्चर चल रही है और उसकी जो टिकट विंडो है वो बंद है और वहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर ब्लैक में टिकट बेच रहा है। तो मुझे वही स्थिति समझ में आई कि जो वो ऑफलाइन में स्थिति पहले थी वो अब ऑनलाइन में समझ में आई कि ऐसा हो रहा है। और जब मैंने काफ़ी इस बारे में पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये आजकल वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो ट्रू फैंस हैं उन्हें ये टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। ये टिकट्स या तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहे हैं जिनको जो प्लेटफॉर्म है वो चाहता है कि उनके बारे में अच्छा लिखें। और शो पे तो सोल्ड आउट दिखा रहा था तो मैं टिकट ले ही नहीं पाया क्योंकि मैं पूरे समय क्यू में रहा और बाद में शोज सोल्ड आउट बताए गए। वायागो की वेबसाइट जो है वो उस पर मैंने उस दिन भी कोशिश किया था मैंने देख करके, और जो टिकट प्राइसेस हैं वो मतलब 25-30 हज़ार रुपये पर टिकट से लेके 12 लाख तक टिकट्स अवेलेबल थे। और इनफैक्ट आज भी जब मैं देखा था तो वायागो की वेबसाइट पे 27 लाख के 2 टिकट्स बता रहा है, विच इज 13.5 लाख फॉर 1 टिकट। तो अब चाहे जो भी हो इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये जो भी ये रीसेलर प्लेटफॉर्म है उस पर ये टिकट्स आए कहाँ से, और अगर बुक माई शो एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव टिकटिंग पार्टनर है तो किसी के पास में भी टिकट्स यहाँ पे कैसे आए और ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से इसकी सेल कैसे हो सकती है। जब मैं EOW के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को मिला तो उन्होंने पूरा पहले मैटर को समझा काफ़ी डिटेल में मुझसे समझने के बाद में कि इसमें लीगली क्या प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, वो समझने के बाद उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर इसमें कार्रवाई करने जैसा उन्हें समझ में आया तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और पूरा मसला समझने के बाद में उन्होंने मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि जहाँ तक बुक माई शो का सवाल है, जो बेसिक इनबिल्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे आप IRCTC पे देखिए आपका यूज़र नेम पूछा जाता है, आपका पासवर्ड पूछा जाता है, उसके बाद में आपसे कैप्चा डिटेल्स मांगे जाते हैं जो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको भरना होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग है। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो जब मैं एज अ ले पर्सन इन टेक्नोलॉजी मैं बता सकता हूँ कि IRCTC जैसे वेबसाइट्स एम्प्लॉय करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बुक माई शो इज़ सच अ गुड प्लेटफॉर्म और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे शुड ऑल्सो यूज एंड एम्ब्रेस सच टेक्नोलॉजी ताकि इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशंस वापस अराइज ना हो।